जब मनुष्य रात को अपनी आंखें बंद करता है और गहरी नींद में चला जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, जैसे उसका अस्तित्व कुछ समय के लिए रुक गया हो। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। परमहंस योगानंद ने अपने उपदेशों में बार बार कहा है कि मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि वह एक चेतन आत्मा है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। और जब आप सोते हैं तो वास्तव में आपका शरीर विश्राम करता है, परंतु आपकी आत्मा कभी नहीं सोती। वह निरंतर जागरूक रहती है, वह निरंतर सक्रिय रहती है। वह इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे जाकर एक ऐसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है जिसे आपकी सामान्य आंखें देख नहीं सकती। और यही कारण है कि कई बार आपको ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो इतने वास्तविक लगते हैं, जैसे आप उन्हें जी रहे हों, जैसे आप वास्तव में किसी और स्थान पर पहुंच गए हों, जैसे आपका अस्तित्व इस शरीर से निकलकर कहीं और विचरण कर रहा हो। और आप जब अचानक नींद से जागते हैं तो आपका हृदय तेजी से धड़कता है, आपका मन उलझ जाता है और आप सोचने लगते हैं कि यह केवल एक सपना था या फिर कुछ और। परमहंस योगानंद कहते हैं कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि वे उस सूक्ष्म जगत की झलक होते हैं जहां आपकी आत्मा नींद के समय यात्रा करती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका मन बाहरी संसार से कट जाता है, आपकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और उसी क्षण आपकी चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है। और तब आपकी आत्मा उस अदृश्य संसार में प्रवेश करती है जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां न अतीत होता है, न भविष्य, केवल एक निरंतर प्रवाह होता है। और इसी कारण कई बार आप ऐसे अनुभव करते हैं कि आपने कुछ पहले ही देख लिया था या आपने किसी घटना को पहले ही महसूस कर लिया था, क्योंकि आपकी आत्मा ने उस सूक्ष्म स्तर पर उसे पहले ही अनुभव कर लिया होता है। यही कारण है कि कई बार आपको गिरने का सपना आता है, जैसे आप अचानक ऊंचाई से नीचे गिर रहे हों और उसी क्षण आपका शरीर झटके से जाग जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस समय शरीर से अलग होने की अवस्था में होती है। और जैसे ही वह वापस शरीर में प्रवेश करती है, आपको एक झटका महसूस होता है। इसी प्रकार जब आप उड़ने का सपना देखते हैं, जब आप स्वयं को आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए अनुभव करते हैं, तो वह केवल एक कल्पना नहीं होती, बल्कि वह आपकी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जो इस भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर स्वयं को मुक्त महसूस करती है। और यही कारण है कि ऐसे स्वप्न आपको अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होते हैं। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर समझता है और इसी कारण वह भय में जीता है, मृत्यु से डरता है, अकेलेपन से डरता है, अज्ञात से डरता है। परंतु जब वह यह समझ लेता है कि वह एक अमर आत्मा है जो केवल इस शरीर में अस्थायी रूप से निवास कर रही है, तब उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। और नींद का समय उसी सत्य को अनुभव करने का एक द्वार है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर यहां रहता है, परंतु आपकी चेतना सीमाओं से परे चली जाती है। और कई बार आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो आपकी सामान्य समझ से परे होते हैं, जैसे आपने किसी ऐसे स्थान को देखा हो जहां आप कभी नहीं गए, जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की हो जिससे आप वास्तविक जीवन में नहीं मिले। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा उस सूक्ष्म जगत में विभिन्न अनुभवों से गुजर रही होती है। और जब आप जागते हैं तो उनमें से कुछ अंश आपके मन में स्वप्न के रूप में रह जाते हैं, परंतु अधिकांश अनुभव आपकी चेतना के गहरे स्तरों में ही रह जाते हैं, जिन्हें आप सामान्य अवस्था में याद नहीं रख पाते। परमहंस योगानंद के अनुसार नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसा समय जब वह इस भौतिक जगत की सीमाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंचती है। और यही कारण है कि जब आप गहरी और शांत नींद लेते हैं तो आप सुबह उठकर अधिक ताजगी और शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा ने एक गहरे स्तर पर ऊर्जा और संतुलन प्राप्त किया होता है। परंतु जब आपका मन अशांत होता है, जब आप चिंता और भय में सोते हैं, तब आपके स्वप्न भी अशांत हो जाते हैं और आपकी आत्मा उस शांति को अनुभव नहीं कर पाती जो उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए परमहंस योगानंद ये सिखाते हैं कि सोने से पहले अपने मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। अपने भीतर के विचारों को स्थिर करना आवश्यक है,
क्योंकि वही आपकी आत्मा की यात्रा की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि आप शांति और प्रेम के भाव के साथ सोते हैं, तो आपकी आत्मा भी उसी ऊर्जा के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है और आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं और कई बार आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए संकेत भी देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो इसे केवल एक साधारण क्रिया न समझें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखें। अपने मन को शांत करें, अपने भीतर कृतज्ञता का भाव लाएं और यह समझें कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। आप एक चेतन आत्मा हैं जो इस ब्रह्मांड के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। और जब आप सोते हैं तो आप उस सत्य के और निकट पहुंचते हैं जिसे आप जागते हुए अक्सर भूल जाते हैं। और यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई सपना इतना वास्तविक लगा हो कि वह आपको भीतर तक छू गया हो, या जब आप अचानक नींद से जागे हों और आपको ऐसा लगा हो कि आप कहीं और से वापस लौटे हैं, तो उसे केवल एक संयोग न समझें, क्योंकि हो सकता है वह आपकी आत्मा का अनुभव हो सकता है वह उस अदृश्य जगत की झलक हो जिसे आप सामान्य रूप से देख नहीं पाते। और यदि आप इन संकेतों को समझना सीख जाएं, यदि आप अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुनना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप एक असीम चेतना का हिस्सा हैं जो हर क्षण अनुभव कर रही है, सीख रही है और विकसित हो रही है। इसलिए अपने स्वप्नों को अनदेखा न करें, अपने अनुभवों को नकारें नहीं, क्योंकि कई बार वही आपके जीवन के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। और यही वह ज्ञान है जिसे महान योगियों ने समझा और सिखाया कि वास्तविक जागरण तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर की उस चेतना को पहचान लेता है जो कभी सोती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती और जो इस पूरे अस्तित्व की आधारशिला है। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें और नींद की गहराइयों में उतरें, तो यह याद रखें कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाती है। और यदि आप सच में इस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने भीतर झांकना शुरू करें, अपने मन को शांत करना सीखें और उस दिव्य चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करें जो हमेशा आपके भीतर उपस्थित है। क्योंकि जब आप उसे पहचान लेंगे, तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी सीमित नहीं थे और आप कभी केवल यह शरीर नहीं थे। आप उससे कहीं अधिक हैं। आप वही चेतना हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यही सबसे बड़ा सत्य है।